हेलो वाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि 7 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक वाले वीक में आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर वाइसेस। Knight of Wands, Nine of Cups, the Emperor, Justice and 4 of Pentacles. ओके, सो हमारे पास है द एम्परर। द एम्परर होने का मतलब है कि कोई ये फील कर रहा है जैसे कि वो कंट्रोल कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को और उन्हें हक है इसका। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि ये रिलेशनशिप उनके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज आपको आइडिया ही नहीं है कि एक रिलेशनशिप में जस्टिस कैसे किया जाता है या किस तरीके से बैलेंस अचीव किया जा सकता है। ये आपसे एज में बड़े हो सकते हैं या मे बी ये पर्सन खुद को ज़्यादा इमोशनली मैच्योर समझता है या किसी वजह से उन्हें लगता है कि उन्हें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और वो ज़्यादा सही फैसले ले सकते हैं। तो इसी वजह से उन्हें ये लगता है कि आपको जैसे अपने ओपिनियंस और अपने आइडियाज़ को पूरी तरीके से छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि जब वो है हर चीज़ को संभालने के लिए तो फिर आपको अपने तरफ से कुछ और सोचने की ज़रूरत ही क्या है। तो द एम्परर कहीं ना कहीं इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है कि उनके अकॉर्डिंग ये रिलेशनशिप चल रहा है या नहीं। ओके, क्योंकि हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, गॉर्जियस है और बातें काफ़ी रोमांटिक करते हैं, बट देन एट द सेम टाइम ये काफ़ी फ्लर्टेशियस भी हो सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन का अटेंशन सिर्फ आपको ही नहीं मिल रहा, बल्कि उन लोगों को भी मिल रहा है जो उनके आसपास है। ओके, ऐसा लगता है जैसे ये अटेंशन डिवाइड कर रहे हैं अपना, दूसरों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। टैरो आपसे कह रहा है कि अगर इस तरह की चीज़ें आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अलर्ट रहना चाहिए, बिकॉज़ ये पर्सन ना सिर्फ ऐसी चीज़ें कर रहा है बल्कि उन्हें लगता है कि ये सब सही भी है। वो अपने मिस्टेक्स को मानेंगे नहीं और आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ही ये फील करें कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, आप एक ट्रू लवर नहीं हैं, बिकॉज़ आप उन्हें बदलना चाहते हैं। अगर आप उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपने शैडो साइड पे वर्क करें और ये एक हेल्दी रिलेशनशिप हो जिसमें बाउंड्रीज हो, तो आप उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं। ये एक बहुत वियर्ड तरीके की सोच आपके सामने आएगी और द एम्परर को लगता है कि उनका जो ईगो है वही सबसे बड़ी प्रायोरिटी होना चाहिए उनके लिए भी और आपके लिए भी। एंड जो भी है जैसा भी है आपको उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, अदरवाइज़ आप एक जेन्युइन लवर नहीं है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आपके ड्रीम्स को दिखाता है, जो शायद आपने इस पर्सन को लेके देखे थे और आपको लग रहा था कि ये सारे ड्रीम्स इनके साथ पूरे किए जा सकते हैं क्योंकि ये आपके लिए एक परफेक्ट पार्टनर होंगे। बट अब जो साइड आप इनका देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकता है। ओके, एंड टैरो आपसे कह रहा है कि आपको इस साइड को भी उतना ही सीरियसली कंसिडर करना चाहिए जितना कि आपने इनके चार्मिंग पर्सनैलिटी को और रोमांटिक वर्ड्स को कंसिडर किया था जब इन्हें अपने लिए चूज़ किया था। तो ये एक कंप्लीट पिक्चर है जिसका आपको हर हिस्सा देखना चाहिए। आपकी सोल आपसे कह रही है कि सिर्फ इसका स्वीट साइड ही मत देखिए, वो साइड भी देखिए जो आपके लिए मुश्किल हो सकता है हैंडल करना। एंड उसके बाद ये डिसाइड कीजिए कि ओवरऑल ये रिलेशनशिप आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, जस्टिस करना ज़रूरी है अपने साथ। एंड आप ये डिज़र्व नहीं करते जो ये पर्सन आपको दे रहा है या जिस तरीके से आपको ट्रीट कर रहा है। अपने साथ जस्टिस कीजिए, अपने आप को चूज़ कीजिए। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है यहाँ पे। ये कोई ऐसा पर्सन है जो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को इसलिए भी चाहता है क्योंकि वो बस अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। इट्स लाइक जितना कंफर्ट जोन में रह के मिल जाए उतना ही काफ़ी है। उससे ज़्यादा आगे बढ़ना, एफर्ट करना वो उन्हें सही नहीं लगता। उन्हें लगता है कि इससे तो उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। द एम्परर
कोशिश करेगा कि वो एम्परर बने रहे और आप उन पे ट्रस्ट करते रहें, उनके साथ टच में रहें। एट द सेम टाइम ये आपको वैसे नहीं ट्रीट करेंगे जैसे कि एक लवर को ट्रीट किया जाना चाहिए। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो टैरो आपसे कह रहा है कि केयरफुल रहिए इस सिचुएशन को लेके। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces, Ace of Cups, 3 of Pentacles, 6 of Cups, 7 of Pentacles, 7 of Swords and 4 of Wands. ओके, तो 3 ऑफ पेंटिकल्स है। लगता है जैसे ये इस रिलेशनशिप के बारे में दूसरों से भी डिस्कस कर रहे हैं कि उन्हें किस तरीके से इस रिलेशनशिप को हैंडल करना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स कुछ टॉक्सिक लोग हो सकते हैं जो उन्हें ये आइडिया दे रहे हो कि वो तो जैसे हैं उन्हें वैसे ही बने रहना चाहिए, बिकॉज़ अगर कोई उनसे वाकई में प्यार करता है तो उनके हर तरीके के बिहेवियर को सहेगा। सो काफ़ी एंटाइटल्ड फील कर रहे हैं ये। 6 ऑफ कप्स है तो पुरानी चीज़ों को डेफिनेटली याद कर रहे हैं, आपका साथ, आपकी कंपनी, वो सारी ब्यूटीफुल यादें जो आपने साथ में क्रिएट की है। ऑल्सो एस ऑफ कप्स है तो ये पर्सन जानता है कि आपका क्या वर्थ है और आप इनके लिए एक ब्लेसिंग है। जिस पॉइंट पे आप इनके लाइफ में आए थे उस पॉइंट पे ये एक अंधेरे में गुम थे और आपका आना इनके लिए एक नई डायरेक्शन लेके आया, एक नई होप लेके आया। सो ये क्लियर ब्लेसिंग को दर्शाता है जिसके बारे में इन्हें पता है, पर फिर भी ये पर्सन यही फील कर रहा है कि जो वो कर रहे हैं वही ठीक है और इससे उन्हें कुछ नुकसान नहीं होगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स है तो ऐसा लगता है जैसे आपने इस रिलेशनशिप में ऑलरेडी बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है। ये 7 ऑफ पेंटिकल्स आपने यूं ही नहीं अचीव किया, ये छोटा सा पौधा एक ही दिन में इतना बड़ा नहीं हुआ। सो सारा एफर्ट आपने किया इस रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए, आप इसे नर्चर करते रहे। बट अब 7 ऑफ सॉर्ड्स आपसे कह रहा है कि आगे आने वाले चैलेंजेस को देखिए, बिकॉज़ चैलेंजेस बहुत सारे हैं और वैसे भी किसी भी रिलेशनशिप में चैलेंजेस को फेस करना दोनों लवर्स का काम होता है, किसी एक का नहीं। और यहाँ पे आप ही अकेले चैलेंजेस को फेस करते आ रहे हैं और आगे अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस बाकी हैं। नाउ 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो अगर आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो सब कुछ अच्छे से असेस कर लीजिए और जस्टिस को ही आधार बना के आगे बढ़िए। ओके, ये श्योर कीजिए कि आप किसी ऐसी चीज़ के लिए सेटल नहीं कर रहे हैं जहाँ पे आपको वो नहीं मिल रहा जो आप डिज़र्व करते हैं। ओके, क्योंकि अगर जस्टिस नहीं होगा तो सिचुएशन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। सो ये आपका रिलेशनशिप है, आप इसमें रहना चाहे तो रह सकते हैं, मगर अगर आपको ये 4 ऑफ वॉन्ड्स मिल भी जाता है, ये पर्सन कोई कमिटमेंट कर भी देता है, तो एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि आप ब्लाइंडली उन्हें फॉलो करेंगे और आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी। तो क्या इस तरीके का कमिटमेंट आपके किसी काम का भी है, ये भी एक सोचने वाली बात होगी। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Infinite abundance. You are fully supported as you devote yourself to your divine life purpose. Okay, Pisces. ये जो कुछ भी हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आपको आपके पर्पस में हेल्प करेगा, अपने आप को अच्छे तरीके से समझने में हेल्प करेगा। एंड इस पर्सन को भी समझना आपके लिए बहुत सारी विजडम लेके आएगा। आप अपने लेसन सीख रहे हैं और जो भी आपको चाहिए अपने पर्पस को कंटिन्यू करने के लिए यूनिवर्स आपको ऑफ़र करेगा। सो आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, आप डिवाइन है, तो अपने आप को वैसे ही ट्रीट कीजिए, अपने आप को उतना वर्थ दीजिए जिसके आप काबिल हैं। अगर आप इससे किसी भी कम चीज़ पे सेटल करेंगे तो इवेंचुअली वो चीज़ आपको हर्ट ही करेगी। ओके, सो ये रीडिंग है इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।